अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज सुहेल अहमद वो चैनल ऑनेस्ट ट्यूब। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि सैटरडे को कराची के कुछ इलाकों के अंदर घरों में और मुख्तलिफ इलाकों में लोहे के बड़े बड़े टुकड़े गिरे। ये शेरशाह, लियारी और कुछ मेवाशाही कब्रिस्तान की तरफ गिरे, जिससे खासा खौफ व हरास इलाके में फैल गया। और जब ये बात मीडिया, सोशल मीडिया पर आई तो ये बात पूरे कराची में फैल गई और लोग परेशान और हैरान होने लगे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों के घरों में आकर लोहे के इतने बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे हैं। इसके बाद लोगों ने अपने अपने कयास आराइयाँ शुरू कर दी। कोई कहने लगा कि कोई जिन्नात का असर है, किसी ने कहा कि कोई आसमानी बला है, तो कोई कहने लगा कि हो सकता है कि कोई जहाज में से टंकी गिर गई हो, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसा एक वाकया बल्दिया टाउन में हो चुका है जब जहाज से टंकी गिर गई थी। तो इस तरह लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपने अपने कयास आराइयाँ करते चले जा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बात। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये इस दफा हमारी पुलिस की खासी अच्छी कारकर्दगी रही कि एक दिन के अंदर अंदर इस चीज को फाइंड आउट किया कि एक्चुअल रीजन क्या था, ये टुकड़े क्यों आए और कहां से आए। तो ये देखने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस वाक़े के हवाले से ज़रा तफसील बताइएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे कि आसमान से कोई चीज़ गिरी है, लेकिन अब जाकर पता चला है कि किसी और चीज़ का धमाका था। थोड़ा बताइए भाई। ये री रोलिंग मिल है, ये शिप प्लेट को जो ना गर्म करके जो ना इसमें सरिया बनता है और इस पर ये एक फ्राई व्हील है, ये जो पूरी मिल को घुमाता है। और फ्राई व्हील बना हुआ होता है, कास्टिंग का बना हुआ होता है, व्हील का बना हुआ होता है और इसका वेट तकरीबन 10 से 12 टन वजन होता है इसका। लेकिन ये इत्तेफाकी हादसा है और पहली मरतबा मेरी 60 साल लाइफ में मैंने पहली मरतबा ऐसा देखा है कि कोई भी व्हील इस तरह से जो ना टूट गया। 7 साल है, 60 साल, 60 ईयर्स मेरी एज है। तो इसमें मेरा पहला ही ये वाक़या है कि मैंने कोई फ्राई व्हील टूटते हुए देखा। ये अल्लाह की तरफ से था, ये क्या था ये अल्लाह बेहतर जानता है कि। तो ये तो कई किलोमीटर दूर तक इसके एक टुकड़े का वजन बता रहे 500 किलो से भी ज़्यादा है। 500 किलो से भी ज़्यादा ही वजन होगा इसका। ये दूर जाने की वजह ये है कि 600 आरपीएम मोटर इसको घुमा रही होती है। 600 आरपीएम होते हैं इसके, बाहर 600 आरपीएम में 1 मिनट में 600 चक्कर ये घुमा रहा है। तो इसकी रफ्तार समझ लें कि आप ये क्या होगी। तफ्तीश अब आपकी यहाँ पर यकीनन एंड हो गई है। अब आप बताएं, आपने यहाँ से शवाहिद वगैरह जमा कर ली? जैसे हमें इतला मिली तो ये 2-3 इलाके में हमारे पाक कॉलोनी के अंदर ये वाक़यात हुए थे। मेवाशाह कब्रिस्तान में, ये यहाँ साइट एरिया के इलाके की फैक्ट्री में भी एक जगह ये पत्थर गिरा है और आगे शेरशाह में भी एक घर के अंदर 3 मंजिला आरसीसी की छत को फाड़ के ज़मीन पे आके गिरा है। काफ़ी लोगों ने उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की है तो भी वो हिल नहीं रहा था। तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये है कि जो एक अफवाह थी तो ये वो दम तोड़ गई, हकीकत का पता चल गया। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी। ठीक। अच्छा, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, अंदाजन ये कितना रकबा होगा जितने दूर ये जाकर गिरे हैं, कितने किलोमीटर होगा? जितना मैं विजिट करके आया हूँ तो मेरे हिसाब से कम 5 किलोमीटर का एरिया। 5 किलोमीटर। थैंक यू। चलो, तो देखा व्यूअर्स आपने कि एक्चुअल रीजन ये था कि ये टेक्निकल एरर था जो कि एक कारखाने के अंदर हुआ था। कुछ एक बेसिकली दिस इज एन इंडस्ट्रियल इंसिडेंट, एक हादसा था। ये कहना इसके पीछे अपने मुहर्रिकात नहीं कि सेफ्टी किस कदर इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को काम करते हुए अपनी और दूसरे लोगों की सेफ्टी का किस हद तक ख्याल करना चाहिए। होता यही है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हादसा यार इतने सालों से नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है। तो ये भी उनमें से एक थी। किसी किस्म की कोई और बात नहीं थी, ना कोई जिन्नाती मखलूक थी, ना कोई इसकी किसी और कोई मामला थे। तो जो कुछ था एक्चुअली वो हमने अपने वादे के मुताबिक आपको बताया कि किसी किस्म की इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल इंसिडेंट था। थैंक यू वेरी मच।